नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। कल आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि आज बड़ा मूवमेंट देखने वाले हो। अगर बीच में फंस जाता है, नॉइस चले आते हैं और रेंज को क्लियर नहीं कर पाते तो नहीं होगा। वही देखने को मिला। कल के दिन बोले थे कि अगर ये जोन ब्रेक करने के बाद अगर चलने लगते हैं तो नीचे की तरफ मोमेंटम बनेगा और इस जोन को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। इसके बीच में अगर फंस जाते हैं तो ऐसा ही हालत होगा। तो फिर भी छोटा पैटर्न निफ्टी के अंदर बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ही अगर देखें तो कल के लिए क्या हो सकता है कि गैप डाउन के साथ खोल सकता है या फ्लैट खोल के भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकता है? अगर पैटर्न बनाना है तो पैटर्न के हिसाब से 24,720 इसके आसपास आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से बाउंस होना चाहिए। कहाँ तक जा सकता है? 24,800 तक जा सकता है। इसको भी अगर पार कर लेता है तो इस जोन को टारगेट कर सकता है, जो कि है आपका 24,860 80 इसके आसपास टारगेट हो सकता है। ये अगर मॉर्निंग में हो जाता है तो पैटर्न देखना पड़ेगा कि अगर 11 साढ़े 11 तक यहाँ तक चले आते हैं तो देखना पड़ेगा पैटर्न में क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो उम्मीद करिए कि यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जाएगा मार्केट। फिर बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा उस टाइम कि इंट्राडे फेज प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल कहाँ पे बन रहा है, उसके हिसाब से टारगेट ऊपर की तरफ सेट होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद नीचे कितना आएगा उसका मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद ही टारगेट सेट होगा और इस हिसाब से ही आपका ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन खोलते हैं, फ्लैट खोलते हैं, ये जोन के आसपास अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ से रिवर्सल सेंस देखने के बाद एक मूवमेंट हो सकता है ऊपर की तरफ और मॉर्निंग में वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया मूवमेंट बनेगा। अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं, मान लीजिए गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, इस जोन को ब्रेक किए 24,720 को, तो मान लीजिएगा ये एक्सटेंशन में चलने वाला है तो 24,680 इसके आसपास चलाएगा। फिर क्या देखना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा और उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा, नीचे की तरफ कितना आएगा। अगर इस जोन के आसपास अगर देखते हैं या इस जोन के आसपास रिवर्सल पैटर्न बन देता है तो मान लीजिए यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ कितना मूवमेंट हो सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये कल भी मूवमेंट जो है ये नॉइज भरा होगा, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। मंथली एक्सपायरी है, छोटा मोटा मूवमेंट आ सकते हैं सेकेंड हाफ में और मॉर्निंग में यहाँ से अगर बाउंस बैक मिले तो बढ़िया ट्रेड एक देखने को लिए मिलेगा इस जोन के आसपास तक। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो वापस नीचे की तरफ आएगा। तो यही रेंज उम्मीद करते हैं कि बोथ साइड मूवमेंट यही होगा, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। मगर इस लेवल के आसपास जाने के बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है तो ऊपर की तरफ मूव का सोचेंगे और ट्रेंडिंग टाइप का मार्केट देखेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक कर देते हैं, मान लीजिए कि इस जोन के आसपास आया फिर इसको भी ब्रेक किया तो इसके आसपास आके कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मूवमेंट प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से काउंट होगा। अगर नहीं होता है तो आपका रिवर्सल पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। अगर नॉइज बहुत ज्यादा रहेगा तो ऑप्शन बाइंग कुछ भी नहीं होगा। सेम बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में क्या है, इस रेंज के अंदर ही फंस गया आज बाजार, तो इस रेंज को अवॉइड कीजिए कल के दिन। तो इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप देखते हैं, खोलते हैं, उसके बाद एक डीप लेते हैं, वापस इसके ऊपर सस्टेन कर लगते हैं तो मान लीजिए पहला मूव आपको इस स्विंग हाई के आसपास देखने को लिए मिलेगा, जो कि 55,840 इसके आसपास टारगेट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, फिर वापस ऊपर की तरफ आप देख पाओगे कि 56,000 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा या इससे ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि इस लेवल को पार करने के बाद यहाँ पे पहुंच गया और रिवर्सल पैटर्न बन गया तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम आपका ट्रेंडिंग मूव का जो सपना है वो नहीं रहेगा
और यहाँ पे एक उस साइड टाइप का रेंज बाउंड ट्रिकी नॉइस वाला मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से डाउन के तरफ प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद कितना मूवमेंट आता है उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बिठाएंगे। अगर नॉइस ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोल के नीचे आया, ये स्विंग ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम आ सकता है इस जोन तक। ये अगर ब्रेक नहीं करते, मान लीजिए मॉर्निंग में गैप डाउन खोला, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम आया, मगर इस जोन ब्रेक नहीं किया तो क्या होगा, तो ये रिवर्सल साइन देखे तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर इस स्विंग के ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, नीचे की तरफ ये जोन टारगेट होगा जो कि है आपका 55,100 से लेके 55,050, इस जोन को आसपास टारगेट बनेगा आपका। तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ उठ जाएगा और उस हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद ट्रेड करने का कोशिश होगा। अगर नॉइज होगा तो ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो और ये लेवल तोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से भी एक मूवमेंट नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा और उस टाइम आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकता है वो देख सकते हैं। मैंने जो आपके साथ शेयर किए वो पहला जो मूव होने वाला है वही शेयर किए। दूसरा मूव पैटर्न बनने के बाद होता है, वो इंटरडे फ्रेश प्राइस के हिसाब से होता है, तो वो देखने के बाद ही पता लगेगा, उससे पहले आपको पता नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।